हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम सोनू सर आपके बीच आ चुका हूं और हम लोग क्लास हिंदी के गद्य खंड के भाग 1 का है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। पहला चैप्टर जो भीम अम्बेडकर का है और सर्व जाति प्रथा, ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर लिखे थे इनका। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। क्लास हमारी 10 क्लास के है। मेरे साथ ही ये पूरे ऑब्जेक्टिव देखिएगा, इसके बाद पूरे, ठीक है साथी। और हम चलते हैं क्लास की ओर। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी है। मतलब क्या है? तो 4 ऑप्शन रहेगा और 4 ऑप्शन आप चुनना है। तो ये वो जाति प्रथा सही है। एक बार फिर देख लीजिए विस्तार से। कह भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण प्रत्यक्ष कारण बनी है। 2018 में उन्हें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो जाए जाति प्रथा से। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, यहाँ क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज और सभ्य समाज विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कर आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो जवाब में हमारा हो जाएगा कार्य कुशलता के अनुसार। ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जैसा कार्य होता है उसके अनुसार हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्त, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये तीसरा आ रहा है आपके बीच। मेरे साथी मैं आप सभी से अगर निवेदन करूंगा कि विस्तार से क्वेश्चन को देखिए और समझिए, प्रयास करिएगा। परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा संपादित अंश है पाठ बाबा साहब के किस भाषण में है? तो एलिनेशन ऑफ कास्ट, मतलब एलिनेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में हुआ था। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन बात करेंगे। मेरे साथ ही ये हो गया हमारा जाति प्रथा श्रम विभाजन को साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? ठीक है, तो जाति प्रथा श्रम विभाजन को साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? 2018 क्वेश्चन पूछा गया था श्रमिक विभाजन का। तो जवाब हो जाएगा श्रम विभाजन। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। अगला बात करेंगे हम लोग। जैसे हमारी क्वेश्चन यहाँ पर है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपको अच्छा दिखाई दे मेरे भाई। और ये क्वेश्चन हमारा 5वां, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है तो जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा हमारा आंसर हो जाएगा। ओ मेरे सॉरी मेरे भाई, ये होगा हमारा डी। भ्रष्टाचार होता है, आंसर डी हो जाएगा। वो हमारा श्रम जाति प्रथा अलग चैप्टर का है मेरे, सॉरी। ये हमारा भ्रष्टाचार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत खतरनाक परीक्षा में कई बार पूछा गया, आज भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। 2019, 2020, 2022, 2026 से पूछा गया क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन दिखाई देता होगा। और ये हमारा क्वेश्चन, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में इनका मतलब जन्म हुआ था। एक दलित परिवार से इन्होंने बिलोंग करते थे। पहले इनके किसी ने खाने थरिया में देते, पानी पीने नहीं देते। ठीक है दोस्त, उनकी स्थिति वो थे। आज हमारे पूरे भारत भर में उनको जाना जाता है डॉक्टर भीम अम्बेडकर के बारे में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था। महू मध्य प्रदेश में गरीब परिवार में हुआ था। मेरे साथ ही आंसर हो जाएगा डी, हमारा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन हम लोग विस्तार समझते चलेंगे मेरे भाई। यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, कह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? राज्य पूछा है तो राज्य इनका हुआ था मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश को बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात करेंगे। महू मध्य प्रदेश उनका जन्म मतलब हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने किस प्रथा को जाति आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना? तो जाति प्रथा को। कौन? तो जाति प्रथा को आंसर हमारा डी हो जाएगा। मेरे साथी थोड़ा सा विस्तार समझेंगे क्योंकि परीक्षा में बहुत ट्रेनिंग, ये पहला चैप्टर से बहुत ज्यादा आता है, ये ध्यान दीजिएगा मेरा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक रोक के देख लीजिएगा या कमेंट में लिख दीजिए, सर फिर से पढ़ा दीजिए, हम फिर से विस्तार समझा देंगे। खाली बस समझते लिया उसे जीवन पर चलेंगे तो विस्तार समझाया जाएगा आपको। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक के हैं, मतलब कह रहा है कि श्रम विभाजन जो चैप्टर हमारा, इसके पत्र लेखक है तो इसका लेखक हमारा भीमराव अम्बेडकर जी हैं। 2020 में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान दीजिएगा। अगले मेरे साथी मेरे भाई आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन यहां पर है, कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समता वितरित पर आधारित हो, किसने कहा था?
तो ये किसने कहा था? तो यहाँ पर हमने किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर। आंसर हमारा बी हो जाएगा। कौन? तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? बेरोजगारी हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। आंसर मेरे भाई ए हो जाएगा। हम एक को लेकर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, मानव मुक्ति के प्रोधक किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के प्रोधक क्या रहे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अच्छा, ये ऐसे पूछ दिया है, मानव मुक्ति के प्रोधक किसे कहा गया था? तो रुचि प्रधारित होने के कारण। जवाब में ऐसे दिया मेरे भाई, तो इस पर लिखेंगे रुचि होने के कारण। जवाब में हमारा हो जाएगा रुचि होने के आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा सर्वहारिक विभाजन है, नहीं है, क्यों? तो ये हो जाएगा हमारा भीमराव अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन में बात की जाएगी, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? मतलब कि गुरुदाता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। मेरे भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आंसर सी लेकर चलते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, अब हमारा बुद्धिक एंड कम्युनिस्ट किसकी रचना है? थोड़ा सा गलती लिखा गया है, ये हमारा भीमराव अम्बेडकर की थी। हु आदर्शराज किनकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। कह रहा कि भीमराव अम्बेडकर के रचित्र और रचना के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, ज्योति, फुले। इनमें से सभी। आंसर डी हो जाएगा। आंसर मेरा भाई डी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले बात करेंगे हम लोग, जैसे कह रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में मैंने बताया था, गरीब परिवार। दलित का मतलब क्या हुआ? गरीब परिवार में, एक निर्धन परिवार में हुआ था उनका जन्म। मेरे भाई अब देखिए मेरे साथियों, आप सभी के बीच एक क्वेश्चन फिर आया। डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी किसके प्रोत्साहन पर शिक्षा के लिए निवार गए थे? मतलब कि निवार इनको के कहे रह जाए खातिर? तो ये कर रहे हैं बाबू के कर रहे बॉर्डरवा नरेश के साथ। अच्छा, आंसर बी हो जाएगा हमारा। आंसर बी, एक बार हमने आंसर बी को हाईलाइट करते हैं मेरे भाई। आंसर बी को हमारा लाइट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजकोट नरेश के, सॉरी मेरे भाई यहाँ लिखा है द अनटेचेबल किनकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगी। मेरे साथी अब हम क्वेश्चन में बात करेंगे अगला, कर किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता था? किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता था? तो मेरे लल्ला, मेरे रसगुल्ला 2024 में पूछा गया है, कर किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुकारा जाता था। मेरा लल्ला बी हो जाएगा। मेरे साथी अब अगले क्वेश्चन मिलते हैं। 22 क्वेश्चन हमारा यहाँ उपस्थित है और 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेंडिंग में है। अब कहते हैं कि 30% हमारा रचना देता है। ये रचना पूछा है, ध्यान दीजिएगा। कर द कास्ट इन इंडिया डायनेमिक्स किनकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इन्होंने रचना लिखे हैं। द कास्ट इन इंडिया मैग्नीसी किनकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। मेरे साथी जब तक हमारे 99 में नहीं आए, 95 में हिंदी नहीं आए, 95 तो हिंदी पहल गलत बात है। अब देखो कर डॉक्टर अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण माना है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा को। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। साथियों हमारा क्वेश्चन आप 24वां क्वेश्चन आ चुका है। यहां कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था? 1956 में दिल्ली में हुआ था। इनका निधन हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर का निधन का हुआ था 1956 में दिल्ली में हुआ था। चलिए भाई, एक बिंदु मतलब कहते हैं कि जब घाड़ा बढ़ता है ना, तो एक बिंदु से घाड़ा बढ़ता है। तो क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन को याद करते जाएंगे, वही हम इतिहास परीक्षा में दिखाएंगे। तो साथी और बिहार बोर्ड को हम एक चैलेंज दूंगा कि जब मन तब पेपर ले ले, भागल नहीं। चुन के बाद पागल हम पागल ना हम। तो मेरे भाई चैलेंज दीजिए कि जहां से मन वहां से पेपर लीजिए, हम भागल नहीं। चलिए आइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए किया? 2026 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिए।
हाँ, कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए कहा था। हाँ, लल्ला तला लगाते हैं स्त्रियों को, जवाब में स्त्रियों को। आइए मेरे साथी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा चैप्टर खत्म, समाप्त हुआ। अब हमारा चैप्टर दूसरा आएगा, तो मैं चाहूंगा दूसरा चैप्टर हमारा है जो है लंज शर्मा, मतलब 20 के दांत एक प्रकार की विद्या है। तो मैं चाहूंगा कि अगर दूसरा चैप्टर को आप चाहते हैं तो हमारे KGS 02 सोनू सर पर लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, और दूसरा हमारा वीडियो पाने के लिए आप हमारे KGS 02 में आप जुड़िए। धन्यवाद, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। ठीक है दोस्त, तो अगले क्वेश्चन के लिए इंतजार करिए, अगले वीडियो में आ जाएगा।